हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है, मेक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के बीच और इक्विटी शेयर्स के बीच डिस्टिंक्शन करना है, दोनों के बीच अंतर क्या है। हिंदी में कहते हैं इसको समता अंश और इसको कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, दोनों के बीच अंतर स्थापित करना है। तो मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है 12th स्टैंडर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टेट बोर्ड से हों या सेंट्रल बोर्ड से हों, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जानना है आप लोगों को कि डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, इस दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है। पहले तो मैं बता दूँ, इक्विटी शेयर्स कंपनी जो शेयर इशू करता है वो 2 टाइप्स के शेयर इशू करता है कंपनी। वो कौन कौन शेयर है, पहला इक्विटी शेयर्स और सेकंड होता है प्रेफरेंशियल शेयर्स। स्पेशल टाइप ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल शेयर्स, ऑर्डिनरी टाइप ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। क्लियर। हर एक प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट। क्लियर। और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा कब, प्रेफरेंशियल शेयर को देने के बाद, यानी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को देने का, ठीक है, राइट है कंपनी को। कंपनी देता है कब उसे डिविडेंड, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के देने के बाद। तो यहाँ पॉइंट क्या है वो देखना है। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। प्रेफरेंशियल शेयर में या प्रेफरेंस शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड वो फिक्स्ड पहले से कर दिया जाता है कि इतना इसको एनी हाउ देना है। कंपनी को जो प्रॉफिट होगा इस रेट से इसको डिविडेंड दिया जाना है। दूसरा है, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कितना डिविडेंड है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने देने हैं। और वो डिसाइड जो करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा, बट अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करेंगे तब। नेक्स्ट हमारा है, रिसीव्ड डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। हर एक प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड दिया जाना है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। जबकि इक्विटी शेयर्स में लिखता है कि रिसीव डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसको प्रेफरेंशियल शेयर के बाद डिविडेंड दिया जाना है। रिसीव डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड। नेक्स्ट है, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर द एरियर ऑन द डिविडेंड में एक्यूमुलेट। अगर किसी साल, किसी ईयर प्रेफरेंस शेयर्स को या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, जिसने प्रेफरेंस शेयर ले रखा है, किसी साल अगर उसको डिविडेंड नहीं दिया गया तो उसको नेक्स्ट ईयर डिविडेंड दिया जाएगा। ये पॉइंट इसी को लिखता है कि इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर द एरियर ऑन द डिविडेंड में एक्यूमुलेट, यानी कि नेक्स्ट ईयर उसको पे किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिविडेंड कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एंड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको डिविडेंड अगर नहीं मिल रहा है इस ईयर, क्योंकि उसको इसी साल डिविडेंड दिया जाना है, अगर नहीं दिया गया तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे रिसीव देयर कैपिटल मनी बिफोर एनी कैपिटल रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, कंपनी एंड कर जाता है, कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है, कंपनी लिक्विडेट कर जाता है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है, इस केस में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, जो जिनको प्रायोरिटी दिया जाता है कैपिटल देने का और उसको डिविडेंड देने का, उसको देने के बाद अगर कुछ कैपिटल बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाना है। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज पेड। नेक्स्ट है हमारा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन एवरी इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ राइट टू वोट इन द कंपनी। कंपनी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन होगा तो वोट कौन करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर को राइट नहीं है वोट करने का। नेक्स्ट है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर
वैसे शेयर होल्डर जिसने प्रेफरेंस शेयर ले रखा है वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रबंध में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। वो प्रबंध में कुछ भी नहीं करेंगे, मैनेजमेंट में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा उनका। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में फुल राइट्स होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है वो। एंड द लास्ट, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी मिनिमम रिस्क। प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होते हैं, जिन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर ले रखा है, रिस्क उनका जो होता है मिनिमम होता है, क्योंकि रेट फिक्स्ड कर दिया जाता है डिविडेंड का, और इसमें कैरी मैक्सिमम रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिस्क बेयर करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा कंपनी को तो उसको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो उसको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, दोनों के बीच मैंने डिफरेंस बताया था। प्रेफरेंस शेयर को अब हिंदी में मैं इसको थोड़ा डील कर देता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है पूर्वाधिकारंश, इसको कहते हैं समतांश। प्रेफरेंस शेयर्स और पूर्वाधिकारंश जिसको बोलते हैं, और इक्विटी शेयर समतांश, दोनों के बीच अंतर स्थापित किया गया। यानी लाभांश एक निश्चित दर से दिया जाता है, वो पहले से फिक्स कर दिया जाता है। इसको लाभांश कब दिया जाएगा, किसके देने के बाद, प्रेफरेंशियल शेयर यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारी के बाद दिया जाना, और ये पहले से फिक्स नहीं होता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना वो फिक्स करते हैं कि कब दिया जाना है, कैसे दिया जाना है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि लाभांश जो रिसीव होता है वो इक्विटी शेयर से समता अंशधारी से पहले इसको लाभांश मिलेगा, और इसको जो लाभांश मिलेगा इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल शेयर्स को देने के बाद, यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद जो होगा तो डिविडेंड दिया जाएगा समता अंशधारियों को। नेक्स्ट है हमारा, अगर डिविडेंड लाभांश किसी ईयर अगर पे नहीं किया गया तो उसे जो है अविभाजित मान करके नेक्स्ट ईयर जो है उसको पे कर दिया जाएगा, किसको, पूर्वाधिकार अंशधारियों को। और समता अंशधारियों को इसी साल, जिस साल का डिविडेंड है उसी साल उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। अगर नहीं किया गया तो उसको एक्यूमुलेट नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि कंपनी का जब समापन होता है तो सबसे पहले कैपिटल जो रिटर्न किया जाता है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को रिटर्न किया जाता है, समता अंशधारियों को उसके बाद। नेक्स्ट हमारा है कि वोट देने का अधिकार प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को नहीं है, लेकिन समता अंशधारियों को वोट देने का अधिकार है। और ये है कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट में प्रबंध में भाग नहीं ले सकता प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है समता अंशधारी है वो मैनेजमेंट में भाग ले सकता है। और लास्ट है कि प्रेफरेंस शेयर्स, इसको जोखिम जो होता है इसका कम होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनके लिए जोखिम ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी को अगर लाभ होगा तो लाभ मिलेगा, कंपनी को लाभ नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा, उसको लॉस भी बेयर करना पड़ता है, हानि भी वहन करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी पोस्ट आते रहेंगे आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।